तो है वो दुश्मन के आगे सीना तान के खड़े होने वाला फारूक भी दिखाई ना दे, अपना सारा माल हुजूर की राहों में खर्च कर देने वाला तुम्हें उस्मान नजर ही ना आए, तुम यूं अंधे हो जाओ। और ऐसा भी ना हो जाना कि अली का नाम लिया जाए तुम्हारी तबीयत में बेचैनी आ जाए, तुम्हारे चेहरे का रंग बदलने लगे, तुम अली का नाम गवारा ना करो। जिस अली का जिक्र भी इबादत है, तुम्हें ठंड क्यों नहीं पड़ती है, तुम्हें तस्कीन क्यों नहीं होती है? तो कहा ना इधर लुढ़कना, ना इधर लुढ़कना, ना तुम गुमराहियों का शिकार। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, तुम उम्मत वसत बन के रहना, तुम तराजू के दोनों पलड़े बराबर रखना। और मैं आपको उम्मत वसत के हवाले से एक ज़रूरी बात वो भी बताना चाहता हूँ, वो ये कि मेरा इस्लाम, मेरा दीन अमन का दीन है। क़याम अमन दीन के मकासद में शामिल है। लेकिन दूसरी जानब अगर दुश्मन की सरकोबी के बगैर रास्ते ना निकलते हो तो इस्लाम कहता है घोड़े तैयार रखो। इस्लाम कहता है तुम्हारी तेगे बर्रां उसके सर को काटती हुई आगे बढ़ जाए, तुम उनके जोड़ जोड़ पे मारो। तुम्हें जिहाद का हुक्म दिया गया तो इन दोनों पलड़ों को बराबर रखना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अमन अमन की बात करते करते जिहाद को ही भूल जाओ, और ऐसा भी ना हो कि तुम जिहाद की बात करते हुए अमन का मजाक उड़ाने लगो, जो कि दीन के मकासद से है। जिहाद भी अमन के कयाम के लिए किया जाता है। आप फुकहा से पूछें, फी नफ्से ही किताल कुबा है, हुस्न नहीं है, फी नफ्से ही। लेकिन ये हुस्न कैसे हुआ? ले गैर ही हुआ, यानी चूंकि किताल से फिर पायदार अमन आएगा, लिहाजा ये मजबूरी कबूल कर ली गई। तो असल अमन है, अमन के कयाम के लिए जिहाद किया गया, और उसमें तुम्हारा नफ्स नहीं आना चाहिए। हजरत अली के मुंह पे थूक दिया जाता है, पीछे हट जाते हैं छाती से, काली का नफ्स शामिल हो। ये हमारा दीन है। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, शोहरत पसंदी के लिए। अबू उमामा अल बाहली फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, एक शख्स शहीद हो जाता है, जान राह खुदा में वार देता है, लेकिन उसके दिल में है कि चलो मेरी शोहरत भी हो जाएगी तो उसको अजर मिलेगा। मेरे हुजूर ने फला शे अलहू, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। तो कहते हैं मैं समझा कि मैं इस बात को सही तरह से बयान नहीं कर पाया, तो मैंने फिर कहा हुजूर इलाए कलिमतुल हक के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन साथ ये भी है कि चलो नामवरी भी तो होगी। हुजूर ने फिर फरमाया फला शे अलहू, उसे कोई अजर नहीं मिलेगा। तीसरी मरतबा फिर पूछा हुजूर उसका मकसद अल्लाह के झंडे को ऊंचा करना, इलाए कलिमतुल हक, लेकिन साथ ये भी है चलो नामवरी भी तो होगी। मेरे हुजूर ने फिर फरमाया फला शे अलहू, और फिर मजीद वजाहत करते हुए फरमाया अल्लाह सिर्फ उसी अमल को कबूल करता है जो महज उसके लिए किया गया। तेरे अमल में अखलास हो तो इसका अजर कुछ और है। हूरो ख़याम से गुजर, बादा जाम से गुजर, महज उसकी रज़ा के लिए अमल हो तो वो जिहाद जिहाद है, वरना वो जिहाद, वो किताल जिहाद ही नहीं है जो नफ्स के लिए किया जाए, जो माले गनीमत के लिए किया जाए, जो लोगों में बढ़ोतरी, जो ज़मीन की हवस में किया जाए, जो ख्वाहिशात नफ्स के लिए किया जाए। तो हमें जिहाद के लिए भी शराइत दी गई, लेकिन उसका मकसद अमन का क़याम है। तो बाज़ औक़ात हम यहाँ तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाते, और तवाज़ुन का बरकरार न रखना बहुत सख्त नुकसान का सबब बन जाता है। ये ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ज़िंदगी ले जाता है। अब कहेंगे थोड़ा सा ही नीचे हुआ, क्या फ़र्क पड़ा इससे? मियाँ इस तवाज़ुन का नाम ही तो सेहत है, सेहत का नाम ही तो ज़िंदगी है। 1262 से लेकर के 1290 तक खाकान आज़म कुबलाई रहा। उसके अंदर दिलचस्पी पैदा हुई, मुख्तलिफ मज़ाहब की तरफ रग़बत पैदा हो गई। उसने मुख्तलिफ मज़ाहब को मानने वालों को अपने पास बुलाया। गुलाम मुर्तज़ा मैकश ने यह तारीख़ इस्लाम में सारा वाक़या लिखा है, और उसने बुद्ध मत के लामाओं को, हिंदुओं के बड़ों को, जोगियों को, पादरियों को, सबको बुला के कहा मुझे अपने अपने मज़हब के हवाले से कुछ बताओ। तो जो आलिम दीन गया मुसलमानों की तरफ से, उसने जिहाद की आयतें पढ़ी, और जिसमें कुफ़ार को कत्ल करने का हुक्मनामा था। तो कुबलाई खां ने कहा कि तुम्हारा दीन काफिरों को कत्ल करने की तलकीन करता है? उसने कहा हाँ। तो कहा फिर आप हमें कत्ल क्यों नहीं करते? तो कहा कि हमारे पास ताकत नहीं है। तो अगर ताकत हो तो कहा फिर हम तुम्हें काट दें। तो उसने वही खड़े खड़े हुक्मनामा जारी किया कि इनका दीन अगर हमें कत्ल करने का हुक्म देता है, ताकत न होने की वजह से ये रुके हुए, तो फिर ये क्यों जिंदा बचे? उसने फौरन हुक्मनामा जारी किया, जो मुसलमान सामने उसको काट दो। मुसलमान गाजर मूली की तरह कटने लगे।
ये कलमा हक कह के आया था। उस दौर के सूफी बुजुर्ग और आलिम शेख जलालुद्दीन अलैहि रहमा, पता चला कि ये एक आलम की लग़ज़श से सब कुछ हुआ है। आलिम का फिसलना आलम का फिसलना है। तो गए जाके बादशाह को कहा कि बादशाह क्या मजरा हुआ? कहा तुम्हारा दीन हमें कत्ल करने का कहता है और हमारे पास ताकत है, फिर हम आपको क्यों छोड़े? तो कहा साहिब वो दीन की ताबीर को समझते नहीं थे जिन्होंने आपको बताया। हालते जंग के ये हकाम है। आम दिनों के अंदर तो इस्लाम ये नहीं कहता और हालते जंग के अंदर आप बताइए कौन किसी को छोड़ता है? लेकिन मेरा इस्लाम फिर भी बच्चों को छोड़ता है, फिर भी ख़वातीन को छोड़ता है, मजहबी रहनुमाओं को छोड़ता है। उसने खड़े खड़े हुक्मनामा जारी किया कि जो कट गए अभी तलवारें नियाम में डाल ली जाए। तो साहिब जब तक अदल नहीं होगा, जब तक आप यकसर इल्म रा दामन अकल बायद, एक शेर इल्म के लिए 10 मन अकल चाहिए। अगर आप तराजू के दोनों पलड़े बराबर नहीं रख सकते तो तुम्हें तौलने के लिए बिठाया किसने? मेरा रब कहता है वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, हमने तुम्हें उम्मत वसत बनाया। तराजू के दोनों पलड़ों को बराबर रखना, दोनों पलड़ों को झुकने न देना। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने दोनों पलड़े रखे। अल मोमिनो गिर्रुन करीमुन, मोमिन सादा मिजाज होता है, भोला भाला सीधा सादा होता है। अल्लाह अकबर। अब मोमिन का सीधा सादा होना ये कहीं ऐसा ही ना हो कि लोग इसको दावे लगाते रहें। कहा फितरतन तो ऐसा ही होता है, उसकी तबा है कि वो इतबार कर लेता है। लेकिन दूसरे मुकाम पे कहा बैलेंस भी कर लो। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया ला युल्दगुल मुमिनु मिन जुहरिन वाहिदिन मर्रतैन, मोमिन एक ही बिल से 2 मरतबा डंग नहीं खाता। अगरचे वो चालाक नहीं है लेकिन जीरक जरूर है, अगरचे वो मक्कार नहीं है लेकिन बसीरत का नूर अल्लाह ने उसके सीने में रखा है। कहा इसकी फरास्ते कल्बी से डरो, वो अल्लाह के दिए